हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप हुडा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और किस तरीके से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे मेन चीज जो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पैटर्न बनने वाले हैं और किस तरीके से आपको कंप्लीट हेल्पफुल होने वाले हैं ये एमसीक्यू आपके सिलेबस में। ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। अगर आप सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विद डाउट सेशन और बहुत ही जबरदस्त नोट्स के साथ। ठीक है। और आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी आपको टीचर के द्वारा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको रिवीजन करनी है, सब कुछ ए टू जेड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे, अगर हम बात करें ग्रुप वन में हमारे पास कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर है हमारा एडवांस अकाउंटिंग का, दूसरा पेपर है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का, तीसरा पेपर है हमारा टैक्सेशन का। अब पहले क्या होता था, कुछ सेलेक्टिव पेपर में आपके एमसीक्यू हुआ करते थे। अब हर सब्जेक्ट में आपके 30-30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के 30% देखा जाए आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो एमसीक्यू है, इसका पहली बात तो क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी नहीं, कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर है, दो तरीके से बाइफरकेटेड होगा। 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, वो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और घर पे ले जाने को भी आपको इंस्टीट्यूट देगी। दूसरी चीज आती है 30 मार्क्स का एमसीक्यू। वो वाला पोर्शन जो है आपका क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट अपने पास रख लेगी और किसी तरीके से कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब वो सिंपल क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट की मर्जी पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि ये जो 30 नंबर के एमसीक्यू हैं हमारे, ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। रादर देन डरने की कि भाई 30 नंबर के जो एमसीक्यू हैं ये हमारे को और ज़्यादा पेपर को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे या बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। अब इसको आप एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, अपने मार्क्स को और ज़्यादा ऊपर खींचने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस की अगर हम बात करें, एडवांस अकाउंटिंग में मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर एएस कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर एएस कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप एएस 9 पकड़ लीजिए, ठीक है, 19 पकड़ लीजिए, 20 पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए। ठीक है। आप एक पर्टिकुलर एएस पढ़ रहे हैं, तो आपने वो एएस कंप्लीट किया। ठीक है। उस एएस को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक प्रोविजन, एक एक प्रोविजन आपको अच्छे से समझ आई है कि नहीं आई है, उसके लिए एमसीक्यू एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल करके आप पूरे की पूरी एक एक प्रोविजन को, एक एक प्रोविजन को आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। राइट। अगर आप एक एक प्रोविजन को क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे तो आपको किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका केस स्टडी क्वेश्चन, आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। उसमें आपके मार्क्स भी अच्छे बनेंगे। ठीक है। और प्रोविजन भी बहुत ज़्यादा आपको श्योर होगी। ठीक है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आप एमसीक्यू को साथ में करना चाहते हैं, पहले आप मान लीजिए चैप्टर किया आपने, चैप्टर आप एएस पकड़ लीजिए, एएस मान लीजिए, एएस को चैप्टर ले लीजिए। फिर आपने क्या किया, उसकी प्रोविजंस जो हैं, उसकी प्रोविजंस जो हैं वो आपने क्या करी, रिवाइज करी। ठीक है। तो प्रोविजन रिवाइज करने के बाद फिर उसके करिए एमसीक्यूज। ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने बात करूं, जो मैं मान लीजिए एडवांस अकाउंटिंग के जो एमसीक्यू हैं हर एएस के, वो मेरे आप देखोगे हर आपको एएस में 30 से 40 मिनिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे एक्चुअली में क्या है, आपकी एक एक प्रोविजन एएस की कवर हो जाती है
ठीक है, और चैप्टर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन करे आपने, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हैं, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में आप एमसीक्यू देखोगे, हर चैप्टर में मैक्सिमम 5 एमसीक्यू हैं। अब 5 एमसीक्यू से तो आप भी समझदार हो कि रिवीजन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वो सफिशेंट नहीं है 5 जो एमसीक्यू दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। आगे जाके इन फ्यूचर में कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो हम कह नहीं सकते, है ना। वो इंस्टीट्यूट की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, चाहे अगर आप हमारी बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जैसे एडवांस अकाउंटिंग की है 3 बुक्स होती हैं आपकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग की, और तीसरी एमसीक्यू की बुक होती है, ठीक है। क्लासेस लेंगे वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, ठीक है, जिससे आपको दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से, पहले लेक्चर्स देन फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो साथ में डाउट सेशंस भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो बेस्ट तरीका यही है, ये 30 नंबर को बहुत ही सुपर जीनियस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। इसको अपने पूरे सब्जेक्ट को पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू इस तरीके से आते हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, रादर देन आप इससे डरने की बजाय आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि किस तरीके से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों विद द यूज ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।